हे गाइस, व्हाट्सअप, माय नेम इज़ लोकेश। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10th तक समझाऊंगा। सो गाइस, चलिए जल्दी से बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से। सो गाइस, चलिए मैं इसको रीड करता हूँ। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। What is the probability that she takes out first part an orange flavored candy, second part a lemon flavored candy। अब आप गाइस इसमें देखिए कि इसमें बस लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज का ही जिक्र हुआ है, मतलब ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। वेरी गुड। फर्स्ट पार्ट ही यही था कि ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की प्रोबेबिलिटी बढ़ना होगी। गाइस, इसमें तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बताइए जल्दी, बताइए जल्दी। 0। गुड। और सेकंड पार्ट हमारे पास यहाँ पर अब हमारे पास है लेमन फ्लेवर कैंडी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऑरेंज फ्लेवर कैंडी लेकिन उसने लेमन फ्लेवर कैंडी ही बैग में से निकाली थी और बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज थी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये एक श्योर इवेंट है गाइस, श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होती है श्योर इवेंट की? 1। गुड। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया है। लेकिन आपको है ना क्वेश्चन नंबर 6 है ना पूरी स्टेटमेंट के साथ लिखना है। सो गाइज, आप इसके आंसर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मैं उसको रीड करता हूँ। It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? अब आप गाइस इसमें ध्यान लगाइए कि इसमें probability of event not happened दिया गया है, क्योंकि देखिए 2 students not having the same birthday is 0.992 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपेंड हमें निकालनी है। तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, वो जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में लिखवाया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपेंड इज इक्वल टू 1। ओके गाइस, तो अब हम यहाँ पर हमारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमें निकालनी है, तो इसको ऐसे ही एज इट इज रखेंगे, प्लस 0.992 इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारी क्या बन जाएगी? ये इस साइड प्लस में है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। गुड। 1 माइनस 0.992। 1 मिनट। यस, तो इसका आंसर क्या आएगा आप बताइए? वेरी गुड, 0.008। सो गाइस, अब आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, आप बताइए क्या ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हो सकती है? यस या नो? हाँ, क्योंकि इसके आगे 0 है, 0 पॉइंट लगा है, मतलब ये 1 से छोटी है और प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है। ओके गाइस, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म हो गया। प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसके आंसर का। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, मैं उसको रीड करता हूँ। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। A ball is drawn at random from the bag.
What is the probability that the ball drawn is first part red and second part not red? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पार्ट्स लिख लेते हैं क्या क्या है इसके. फर्स्ट पार्ट red, the ball drawn is red, and second part the ball drawn is not red. तो क्वेश्चन में जो जो हमें गिवन है पहले हम वो लिखते हैं हमेशा. तो हमें क्या क्या गिवन है. नंबर ऑफ रेड बॉल्स is equal to 3 and number of black balls is equal to 5. ठीक है गाइस. अब हम टोटल नंबर ऑफ बॉल्स लिखते हैं. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू, आप बताइए क्या होगा, क्योंकि एक बॉल्स तो ये है और एक बॉल्स ये है, तो इन दोनों का सम ही होगा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ऑब्वियसली. 3 + 5 इज इक्वल टू 8. ओके गाइस, तो अब हम हमारे पार्ट्स को सॉल्व करते हैं यहाँ पर. तो फर्स्ट पार्ट क्या था हमारे पास. द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉल ड्रॉन इज रेड. फर्स्ट पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम है ना प्रोबेबिलिटी निकालने का एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट ऑकर्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. ओके गाइस, ये हमारा फॉर्मूला है एम्पिरिकल. अब हम हमारा पार्ट 1 सॉल्व करते हैं. तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हैं. 3. टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं. 8. तो हमारी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 3/8. गाइस, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. मैं इस पार्ट नंबर 1 को इरेज करने जा रहा हूँ. अब हम गाइस नेक्स्ट पार्ट करते हैं. द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉल ड्रॉन विच इज़ नॉट रेड. अब आप सोच रहे होंगे इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि हमारे पास तो बस नॉट रेड, मतलब हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं. क्योंकि फर्स्ट तरीका तो ये है कि रेड नहीं है तो वो जो ब्लैक बॉल्स है उनको उसके अपॉन में कर देंगे हम 8 को, फिर हमारा आसान आंसर आ जाएगा. और एक तरीका हम ये कर सकते हैं कि हम इसको, मैंने आपको क्या बताया था कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज 1, तो हम उसको उस तरीके से भी कर सकते हैं. मतलब 1 - 3/8. इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा. वैसे तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा अगर हम 5/8 करते हैं तो गाइस चलिए हम 5/8 वाला ही करते हैं. तो सेकंड पार्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर. प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल विच इज ड्रॉन इज नॉट रेड इज इक्वल टू 5. क्योंकि गाइस वो बैग था उसमें रेड बॉल थी और ब्लैक बॉल थी. रेड बॉल की हमने निकाल ली है और अब नॉट रेड की निकाली, मतलब ब्लैक बॉल की लिख देते हैं. और 8, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी थी 8. तो हमारी ये सेकंड पार्ट का आंसर बन गया. फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या था हमारे पास. प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल ड्रॉन विच इज रेड इज इक्वल टू 3/8. तो गाइज इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया. तो गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. अब हम जल्दी से चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. अब हम गाइज क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं. तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार रीड कर लेता हूँ. A box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out would be first red marble, second white, third not green marble? तो हम क्वेश्चन नंबर 9 एक बार मैं राइट कर लेता हूँ यहाँ पे. फर्स्ट रेड, सेकेंड white and third one which is not green. Okay, so guys चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में जो जो गिवन होता है ना हम वो राइट करते हैं. इसमें नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितने गिवन है यहाँ पर 5.
नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स इज इक्वल टू 4 है ना, हाँ यस। तो अब मैंने पिछले क्वेश्चन में जैसे किया था, मतलब इससे पहले वाले क्वेश्चन में, कि मैंने सारे मार्बल्स लिख लिए थे, मतलब उसमें जो बॉल्स थी जो मतलब गिवन था वो पहले लिख लिया था, फिर उन सब का सम किया था, क्योंकि नंबर ऑफ सैंपल्स पे जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो ज़रूरी होता है फॉर्मूले के लिए। तो अब हम टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ marbles is equal to 5 plus 8 plus 4 is equal to 17 marbles. So guys, यहाँ पर मैंने टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स लिख लिए है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं पार्ट्स को इन 4 लाइनों को इरेज कर रहा हूँ। अब हम पार्ट्स करेंगे। तो गाइज मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया। अब हम पार्ट्स करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, रेड मार्बल। तो अब मैं लिखता हूँ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड मार्बल आउट ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू, गाइज रेड मार्बल हमारे पास 5 थे। सॉरी मैं इसको गलत लिख दिया मैंने थोड़ा सा। 5 थे, ये हमारे पास 8 थे, और ग्रीन मार्बल थे वो हमारे पास थे 4। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड मार्बल इज इक्वल टू 5 अपॉन 17. Second part, probability of drawing a white marble out of the box is equal to 8 upon 17. यहाँ पर हमारे 2 पार्ट्स हो गए। अब हमारा था नॉट ग्रीन मार्बल। तो उसको कैसे करेंगे हम, बताइए। नॉट ग्रीन मतलब ग्रीन नहीं होना चाहिए, बाकी हो सकते हैं। हाँ, रेड और वाइट मार्बल का सम कर देंगे और उसको 17 के अपॉन में कर देंगे। तो इसको भी कर लेते हैं यहीं पे हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ नॉट ग्रीन मार्बल इज इक्वल टू 8 plus 5 upon 17, which is equal to 13 upon 17. This one. So guys, हमारे यहाँ पर तीनों पार्ट्स के आंसर आ चुके हैं। तो गाइज आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। सो गाइज मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो मैं उसको रीड करता हूँ। A piggy bank contains 150 पैसे कॉइन्स। पैसे मतलब जो रुपीस से थोड़ा सा डाउन करेंसी होती है उसको हम पैसे कहते हैं। एक और चीज़ बता देता हूँ, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। तो वैसे आपको पता ही होगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। 150 पैसे कॉइन्स, 50 रुपीज़ 1 कॉइन्स, 20 rupees 2 coins, and 10 rupee 5 coins. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin, first part, will be a 50 paise coin, second part will not be a rupees 5 coin? अब गाइस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 100 तो हमारे पास 50 पैसे के कॉइन्स है। 100 इज इक्वल टू 50 पैसे। एंड सेकंड क्या है, 50 रुपीज 1 कॉइन्स है। और थर्ड 20 रुपीज 2 कॉइन्स हैं। और 10, यहाँ पे राइट कर देता हूँ मैं, 10 रुपीज 5 कॉइन्स है।
ठीक है गाइस। तो अब हम यहाँ पर हमारी वैल्यूज पुट मैंने कर दी हैं। अब हम पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, विल बी आ 50 पैसे कॉइन। तो आप बताइए 50 पैसे कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या है। फेवरेबल, फेवरेबल मतलब नंबर NOV 100, गुड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय, गाइस अब हम एक चीज तो भूल ही गए, हमने NOF तो निकाला ही नहीं, तो निकाल लेते हैं ना अभी जल्दी से। NOF निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सब को प्लस कर देंगे, इसको 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 कर देते हैं। 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, 150, 170 एंड 180। तो 180 हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 1 मिनट, प्रोबेबिलिटी 50 पैसे कॉइन की क्या है 100। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सॉरी मैंने 5 लिख दिया था, 100 अपॉन 180। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब आपको इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब इसको काट देना है, 0 से 0 कट, 10 अपॉन 18। अब सेकंड, अगर आप इसको और काटना चाहे तो और काट सकते हैं, वैसे आंसर ये भी ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग नॉट अ ₹5 कॉइन, नॉट अ ₹5 कॉइन मीन्स ₹5 कॉइन की प्रोबेबिलिटी जो है ना, टोटल सभी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है गाइस, 180। ठीक है गाइस। तो मतलब जो हमारी जो ₹5 की कॉइन की जो प्रोबेबिलिटी आएगी ना, हमें उसको 1 से माइनस कर देना है, तो बाकी सबकी नोटा ₹5 कॉइन की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। तो ₹5 कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, ₹5 कॉइन का आता है 10, तो 10 तो ऊपर आ जाएगा और 180 नीचे आ जाएगा, तो ये ₹5 कॉइन की प्रोबेबिलिटी बन गई यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। अब फिर हम कर देते हैं इक्वल टू 1/1 माइनस 10/180। अब आप सोच रहे होंगे मैंने 1/1 क्यों लिया, क्योंकि 1 जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। अब हमें यहाँ पर LCM लेना होगा। अब आप बताइए LCM क्या आएगा, LCM यहाँ पे लिख लेता हूँ 180, क्योंकि गाइज 1 और 180 का मल्टीपल मतलब दोनों एक ही टेबल में आते हैं, वो है 180। तो 1 को 180 से डिवाइड करेंगे तो हमारे क्या आएगा, 180 आएगा। अब 180 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 माइनस 180 का 180 आ जाएगा, क्योंकि 180 इंटू 1 180 होता है। अब इसको माइनस कर देंगे, -10 इक्वल टू 170 अपॉन 180, 0 से 0 कट, 17 अपॉन 18, दैट इज आवर आंसर। सो गाइस, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन है ना, मतलब अलग अलग थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस कह सकते हैं हम इनको, ये घुमा फिरा के देते हैं बुक वाले, ये आते हैं 10th बोर्ड में। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जितना हो सके इस वीडियो को उतना शेयर करना। और गाइस, अगर आपको इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में और उसके किसी भी पार्ट में कुछ भी डाउट आता है, थोड़ा सा भी आता है, आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछें। और मेरी ईमेल भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ओके गाइस, सो गाइस चलिए मिलते हैं मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।